आज का टेक्नोलॉजी का युग है। पहले हम लोग पैदल चलते थे, धीमे धीमे चलते थे और अपने लक्ष्य में बढ़ते थे। बट आज हमारे पास बुद्धा का ज्ञान है, शंकराचार्य का ज्ञान है, महावीर का ज्ञान है, न जाने कितने सेजे जाए, रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज के दिन में हमारे पास सारे के सारे ज्ञान, सारे के सारे रास्ते हमें उपलब्ध हैं। तो यदि हमको अपने मंजिल का, अपने लक्ष्य के विषय में निष्ठा हो जाए कि हमको आत्मबोध करना है, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करना है, तो हमको इस बात को पीछे छोड़ देना चाहिए ये बुद्ध का ज्ञान है, या ये अद्वैत का ज्ञान है, या ये महावीर का ज्ञान है। हम सब ज्ञान को सामंजस्य करके अपने लक्ष्य को जितनी जल्दी से जल्दी अचीव करें, वो हमारा जो है ध्येय होना चाहिए। तो ये बड़े खुशी की बात है कि इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 2-3 साल से आप सभी आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। और आनापानसति ध्यान का एक बहुत अच्छा प्रभाव ये होता है, परिणाम, कि पहली बात तो आप शरीर को स्थिर करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब आप लगातार बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप ध्यान में शुरू में बैठे तो आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देता। और फिर आंखें बंद करके अपने श्वासों पर जब हम ध्यान करते हैं तो उससे हमारा माइंड जो है वो वन पॉइंटेड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम किसी और जो है उच्च स्तर के ज्ञान को पाने के लिए हम जो है अधिकारी हो जाते हैं उसके। डिफरेंट स्टेजेज हैं ज्ञान के पाने की, और हम लोगों के जो चरित्र हैं सीकर्स के, वो भी डिफरेंट तरीके के हैं। तो बुद्ध ने ही कहा कि सीकर्स जो हैं, 3 तरह के सीकर्स होते हैं। गौतम बुद्ध का कहना है 3 तरह के सीकर्स होते हैं। एक होते हैं निम्न कोटि के सीकर। निम्न कोटि के सीकर्स क्या चाहते हैं कि मेरा संसार अच्छा चले, मैं जो संसार में है, मेरी व्यवस्थाएं सब अच्छी चलें, मेरा परिवार खुश रहे, मेरी जितनी भी चाहना है उनकी पूर्ति हो जाए, उसके लिए मैनिफेस्टेशन अच्छा रहे, मैं जो चाहता हूं वो मैनिफेस्ट हो जाए। कहते हैं ये सबसे निम्न कोटि का होता है। जो व्यक्ति केवल अपने संसार को, जो कि अनित्य है, उस संसार का ही पोषण चाहता है। उसके बाद उससे ऊपर का जो सीकर होता है, जो मध्यम कोटि का सीकर है, वो कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस संसार नहीं चाहिए, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकूं। उसके लिए वो अच्छे कर्म करता है, वर्चुअस, वो नॉन वर्चुअस एक्ट जो हैं उन सबको छोड़ देता है। और उसका ध्येय होता है स्वयं की मुक्ति, जीवन मुक्ति इसको कहा। और एक सब में उच्च कोटि के सीकर्स होते हैं, उनका ध्येय होता है कि सब लोगों को मैं मुक्त करूं, सब लोगों को मैं मुक्त करूं, जो बोधिसत्व का होता है कि मैं सबकी सफरिंग अपने ऊपर ले लूं, लेकिन मैं सबको मुक्त करूं। तो यदि हमारे जीवन का ध्येय है केवल हमारा संसार ठीक से चलता रहे, तो वो कैटेगरी होती है जिसमें आप थोड़ा प्रेयर करते हैं, थोड़ी पूजा अर्चना करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। लेकिन जो मध्यम स्तर का सीकर होता है, जो एडवांस कोटि का, जो चाहता है कि मैं, ये जन्म मेरा केवल लास्ट जन्म हो, उसके बाद मैं इस संसार के चक्र से, भव सागर से बाहर चला जाऊं, उसको फिर उसके लिए ज्यादा, उसके अंदर ज्यादा तीव्र लालसा होनी चाहिए ज्ञान पाने की। तो जो ये अद्वैत का ज्ञान है, जो महर्षि रमन ने बताया, जो निसर्गदत्त ने महाराज ने बताया, इसको कहा है सीधा पथ। एक पथ है प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन। इसको समझिए, जो हम आनापान सती का ध्यान कर रहे हैं, इसमें धीमे धीमे, कुछ जल्दी नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में आराम से चलते रहें, अपने संसार के दायित्व को निभाते रहें। नो हरी नो वरी, थोड़ा ध्यान करें,
सुबह को करें, शाम को करें, मन आपका ठंडा रहेगा, अच्छे कार्य करें। ये ये दिस इज ए लॉन्ग रूट, रमन महर्षि कहते हैं। और जो ये डायरेक्ट पाथ है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल बाईपास। स्पिरिचुअल बाईपास क्या हुआ? कहते हैं कि आपके स्वरूप के बोध में, आपके आत्मा के बोध में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन, सब में बड़ी बाधा आपका मन है। मन यानी ईगो, अहंकार। ईगो इज द बेसिक इम्पेडिमेंट। आपके स्वरूप यानी आत्मा के बोध में आपका जो मैं है, ये मैं बीच में जो है, सब में बड़ी बाधा है। तो यदि आप इस मैं को माइंड को बाईपास कर दें, तो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट पाथ। यू आर डायरेक्टली अपने आत्मा में हो जाएंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को आप पैदल चलें सर्क्यूटियस रूट से, एवरेस्ट की चढ़ाई करें, और आप जो है हेलीकॉप्टर लें और सीधे वहां पे पहुंच जाएं। तो ये रमन महर्षि का और निसर्गदत्त महाराज का जो ये पाथ है, इट इज अ डायरेक्ट पाथ। इट लीड्स यू टू योर सोर्स। आत्मा का बोध अभी इसी क्षण, इमीडिएट। लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। इसके लिए प्रिपरेशन आनापान सती ध्यान से आती है। ये बातें जब हम लोग अलग बात करते थे पत्री सर से, तब बातें होती थी कि शुरू में हमको सबको ध्यान सिखाना है। ध्यान से बेबी स्टेप, दैट इज द एंट्री इनटू द स्पिरिचुअलिटी। डायरेक्टली यदि आप हायर नॉलेज देंगे तो लोग भाग जाएंगे। लेकिन एक बार ध्यान से जब वो बैठने लगे, जब वो वन पॉइंटेड हो गया उनका माइंड, देन उनको हायर नॉलेज दी जाएगी। जो ये हायर नॉलेज है, जो आप मध्यम कोटि में या उच्च कोटि में जाना चाहते हैं, इसके लिए अधिकारी बनने के लिए आपको समय लगता है। क्योंकि आपको अपनी चाहना को छोड़ना पड़ेगा, आपको डिजायर फ्री होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आनापान सती ध्यान इतने समय से कर रहे हैं, एंड दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम जबकि हम ये अद्वैत वेदांत की टीचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये आप समझ भी पाएंगे, और आपको लगेगा ये तो इतनी सहज है, ये तो इतनी सहज है। और आपको सत्संग में ही कभी कभी अपने स्वरूप का, उसको कहते हैं स्वरूप का बोध, आत्मा का बोध मीन्स आपका स्वरूप, आपका जो रियल नेचर है, उसका बोध होने लगेगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम इनको शेयर करते हैं। बहुत सारे हमारे सीकर्स हैं जिनको ग्लिम्पसेज ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन पूरी तरह से होना तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, लेकिन उसकी थोड़ी भी झलकी आ जाए, आपको पता हो जाए आत्मा का प्रकाश कैसा होता है, आत्मा का रस कैसा होता है, आत्मा की अनुभूति कैसी होती है, तो एक बार उसका हल्का भी आपको रस मिल जाए, तो बार 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 आत्मा का मैग्नेट आपको खींचने लगता है, आपको इन्वर्ट हो जाते हैं। तो सारे संतों ने, पूरे विश्व के संतों ने ये कहा कि आपके मानव जीवन का क्या ध्येय है। सबने कहा एक ही ध्येय है, एक ही मकसद है, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। हम लोग क्या करते हैं, पूरे समय विश्व के वस्तुओं को, पदार्थों को, परिस्थितियों का हम जो है निरीक्षण करते रहते हैं। मतलब बाह्य वस्तुओं का ज्ञान, भौतिक जगत का ज्ञान। लेकिन भौतिक जगत का ज्ञान जगत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कहते हैं आपको सब में पहले अपने को जानना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? वी वॉन्ट हैप्पीनेस, वी वॉन्ट पीस इन आवर लाइफ। तो इन सेजेस ने कहा कि आप कहते हो मुझको आनंद चाहिए, और मुझे अभी मैं दुख में हूं, मैं अभी दुखी हूं। हर एक व्यक्ति को दुख महसूस होता है।
दिस लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, बुद्धा ने भी कहा। तो इन संतों ने कहा जो ये मैं दुखी है, ये मैं की जांच करो, ये मैं क्या है, आपका परिचय कौन सा मैं है जो ये दुखी है। क्योंकि आपका जो सच्चा स्वरूप है, जो आपका सच्चा मैं है, वो तो आनंद में है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जो ये मैं है आपका, इस मैं की जांच करो। क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूं कि आप अपना परिचय दें, हु एम आई, यदि किसी से मैं पूछूं हु आर यू, तो आप क्या परिचय देंगे अपना? आप जो परिचय देंगे, मेरा इस समय जन्म हुआ, इस घर परिवार में हुआ, इस गांव में हुआ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मैंने शिक्षा दीक्षा ली, अभी बड़ा हुआ फिर मैंने शादी हो गई, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, मैं ये काम करता हूं, ये मेरा पद और प्रतिष्ठा है, मैंने अपने जीवन में ये धन दौलत कमाया, ये प्रतिष्ठा कमाई। ये सब आपका प्रोफाइल आप बताएंगे। इफ कोई आदमी आपसे मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? मैं ये हूं। दिस इज योर परिचय। अध्यात्म की दृष्टि से ये परिचय आपका नहीं है, ये आपका झूठा परिचय है। ये आपके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का परिचय है। इसको कहा अहंकार। ये जो मैं है आपका, ये मैं का एक आपने सेल्फ इमेज बना लिया है। आपने एक सेल्फ इमेज बना ली है जिसमें कहानियां भरी हुई हैं। एक पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का टर्म का मतलब होता है पर्सोना से मास्क। आपने संस्कार के कारण हम सब ने अपना एक मैं क्रिएट किया है, और उस मैं को अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और मेरा तमाम सारा जो संसार है, उसके साथ मैंने समाहित कर लिया है। ये मेरा मैं है। और वो मैं इतना सीमित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, कि मुझे हमेशा अभाव लगता है अपने जीवन में। मेरे शरीर में कोई रोग आ गया, मुझे संपत्ति कम हो गई, मेरे परिवार के संबंधों में कोई फर्क आ गया, तो मैं हमेशा क्या चेष्टा करता रहता हूं? मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी आयु बढ़ जाए, मेरे संबंध अच्छे रहें, मुझको और पैसा धन दौलत आ जाए, इन सब चीजों में। तो ये जो मैंने जो ये मैं माना हुआ है, रमन महर्षि कह रहे हैं इस मैं को आप जांचो। ये मैं आप जब इसकी जांच करोगे तो आप पाओगे दिस इज ए फॉल्स, दिस इज ए फ्रॉड, दिस इज ए फ्रॉडुलेंट आई, महर्षि कहते हैं। और सच्चा जो शाश्वत आई है, शाश्वत मैं है, वो सबका एक है। अहम ब्रह्मास्मि, उसको उन्होंने कहा। तो आप अपने अंदर मैं की खोज करेंगे, जो कि हम सेल्फ इंक्वायरी के जरिए कराते हैं, तो हमको ये अनुभव होता है, यस, वास्तव में ये जो मैं और अपने को शरीर मान करके एक जो मैं व्यक्तित्व मान रहा हूं, दिस इज ओनली एन इल्यूजन। और जब तक ये इल्यूजन मैं इस इल्यूजन में रहता हूं, तब तक मैं कितना मेडिटेशन कर लूं, कितना भी मैं कुछ जप और तप कर लूं, मैं उस दुख से पार जा ही नहीं सकता, मैं मुक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा बॉन्डेज ये अज्ञान है कि मैं अपने को एक व्यक्तित्व मानता हूं, मैं अपने को एक इंडिविजुअलिटी मानता हूं। वास्तव में जो मेरा ये सेंस ऑफ सेपरेशन है कि मैं एक परिधि है मेरी, मैं इस बॉडी में हूं, यही सब में बड़ा इल्यूजन है। क्योंकि अद्वैत वेदांत कहता है नॉन डुअलिटी, ये केवल प्रतीति है कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, सब अलग हैं। वेदांत इस बात को कहता है और बुद्धिज्म भी इस बात को मानता है कि इन एसेंस देर इज ओनली वन रियलिटी। उसका क्या नाम है? ब्रह्मन। वो आधार है सबका। वन कॉन्शियसनेस, वन अवेयरनेस, वो ही सारे अस्तित्व का आधार है, और वही सबका प्रकाशक है। और वही आपका स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, वही सब प्राणियों का स्वरूप है। लेकिन इस रॉन्ग मैं के कारण, अविद्या के कारण, मैं अपने को सेपरेट मान लेता हूं, एक व्यक्ति।
और दूसरों को भी अलग मान लेता हूं, और मेरे अंदर सेंस ऑफ डूअरशिप आ जाता है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तो मैं कर्म की थियरी में बन जाता हूं। फिर मैं जन्म और मरण के चक्कर में फंस जाता हूं। तो ये सेजेस ने कहा कि आप जैसे ही अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं, तो ना तो आप करता रहते हैं, ना आप अलग इंडिविजुअलिटी रहते हैं। यू रियलाइज योर ट्रू नेचर, दैट यू आर दैट ब्रह्मन, यू आर दैट गॉड, यू आर परमात्मा। तो ये तो हम लोग ध्यान में भी ये बात कहते हैं कि आई एम डिवाइन, आई एम गॉड। बट उस बात का रियलाइजेशन वो ये नॉन ड्वेलिस्ट टीचिंग करते हैं। और बुद्धा ने उसको कहा एम्प्टीनेस, शाइनिंग एम्प्टीनेस, शाइनिंग वॉइड। बुद्धा ने वो टर्म यूज किया। एवरीथिंग अराइजेस फ्रॉम दैट एंड एवरीथिंग सबसाइड्स इनटू दैट। तो जो गौतम बुद्ध ने जो एम्प्टीनेस की बात की, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो अल्टीमेट रियलिटी यहाँ पे उसको कहते हैं अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। केवल नाम का फर्क है। बुद्धा ने भी ये कहा कि यू आर नॉट ए पर्सन। बुद्धा ने खुद अपनी टीचिंग में कहा, जब बुद्ध के पास लोग आते और बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में कहते, तो बुद्धा ने कहा आई एम नॉट द टीचर, माई टीचिंग्स आर द टीचर। इसी तरीके से अद्वैत वेदांत में नॉलेज इज द रियल टीचर, देयर इज नो बडी टू टीच, नॉलेज इज द अल्टीमेट टीचर। तो ये जो एक रियलिटी है, यही आपका स्वरूप है। स्वरूप का क्या मतलब है? योर एसेंस। जैसे गन्ने का एसेंस है स्वीटनेस, ऐसे ही हम सबका एसेंस जो है वो एक चेतन तत्व है। उसको महर्षि रमन ने कहा सेल्फ, यू आर दी सेल्फ, यू आर दी कॉन्शियसनेस। निसर्गदत्त महाराज ने कहा आई एम दैट कॉन्शियसनेस। तो जो ये मैं है, जिसको मैं ईगो के रूप में अपने को एक सेपरेट एंटिटी मानता हूं, और मैं इसको वास्तविक मानता हूं। हम में से हर एक आदमी वास्तविक मानता है मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं शरीर हूं, मेरा ये थिंकिंग है, ये मेरा परिवार है, संबंधी है, घर है। इस सब दायरे को जो मैंने वास्तविकता मान लिया, कहते हैं ये पूरा पूरा इल्यूजन है। बुद्धिज्म भी ये मानता है, और यही जो है अद्वैत वेदांत मानता है। अब इसको हम महसूस कैसे करें? इसको हमने शास्त्रों में तो पढ़ लिया, उसको हम महसूस कैसे करें कि ये जो मैं जो कि आइडेंटिफाई कर रहा हूं अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, हाउ डू आई रियलाइज दैट इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस? इग्नोरेंस हूं मैं, तो इसलिए मैं इसको मान रहा हूं। तो महर्षि रमन ने कहा कि आप इस मैं को, जो ये मैं आप बोलते हो, इस मैं को अंदर अपने तलाशो। ये मैं क्या है, और ये मैं कहां से उठ रहा है। तब आपको पता चलेगा कि इस मैं का तो इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं। शरीर तो जो जड़ है, और मैं एक केवल मात्र सेंसेशन है। और जब आप बहिर्मुखता को छोड़ेंगे और अंतर्मुखी हो जाएंगे, उस मैं पे आपका माइंड फोकस होगा, तो धीमे धीमे वो मैं धीमे धीमे अपने सोर्स में, हृदय गुहा है एक हमारे यहाँ, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल हार्ट है, जो दाहिने ओर होता है, जो हमारा नेवल रीजन होता है, नाभि के केंद्र उससे थोड़ा ऊपर, वहां पे वो सबसाइड हो जाएगा। और वहां पे प्रकाश स्वरूप हमारा जो सच्चा मैं है, शाश्वत मैं, जो सबका एक ही मैं है, उस अहम स्फुरणा के आपको दर्शन होंगे, उस प्रकाश के आपको दर्शन होंगे। तो महर्षि ने कहा कि जैसे ही मेरा माइंड, मेरा मन इंद्रियों के माध्यम से, मेरी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मैं आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, नाक से स्मेल करता हूं, जीभ से टेस्ट लेता हूं,
और स्पर्श करता हूं। इन पांचों इंद्रियों के द्वारा मैं बाहर के जगत को देखता हूं, महसूस करता हूं, और मेरा बाहर का जगत निर्माण हो जाता है जागते हुए। और जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे स्वप्न आता है। स्वप्न में एक दूसरे जगत का निर्माण हो जाता है। और जब मैं गहरी नींद में जाता हूं तो मेरा मन भी शट डाउन हो जाता है, मेरा शरीर भी पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता है, केवल मेरे प्राण चलते हैं। और मैं इतनी गहरी नींद में सोता हूं, तब तो मुझको अनुभूति नहीं होती इस मैं की, क्योंकि मैं उस टाइम पे अविद्या में लीन हो जाता है। सुबह को जब मैं उठता हूं तो मुझको फिर से मेरे अंदर ये मैं का विचार उठता है। तो महर्षि कहते हैं ये मैं का विचार उठेगा, फिर ये मैं का विचार अन्य तमाम विचारों को जन्म दे देता है। मैं एक शरीर हूं, मैं एक पर्सनैलिटी हूं, मेरा काम, मेरा घर, मेरे बच्चे, और फिर मैं जगत के प्रपंच में लग जाता हूं। तो तीन अवस्थाएं तो ये हैं, एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, एक है सुसुप्ति। और इन तीनों के पीछे जो छिपी हुई है आपकी चौथी अवस्था, वो है तुर्या अवस्था। वो आप हैं। तो इसके लिए एक कथानक है, उस कथानक को मुझे थोड़ा सुनाना आपके लिए जरूरी होगा। राजा जनक और अष्टावक्र का वो कथानक है। कहते हैं कि राजा जनक बहुत ही अच्छे शासक थे और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे। एक दिन वो अपने महल में सो रहे थे, अपने पैलेस में, और रात को उन्हें एक सपना आता है। स्वप्न क्या आता है कि उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने अटैक कर दिया, और उनका आपस में बहुत मजबूती के साथ बैटल हुआ, युद्ध हुआ। और उस युद्ध में उनके पड़ोसी राज्य का राजा जीत गया। उनके सारे सैनिक मारे गए, सेनापति भी मर गया, और उनको घायल करके बंदी बना लिया पड़ोस के राजा ने। और वो कहने लगा कि मैं तुमको एक शर्त पर तुमको जीवन दान देता हूं, तुम यहां से सुबह होने से पहले इस राज्य से, कौन से राज्य से, जो ये राजा जनक का राज्य है, इससे बाहर हो जाओ, इसकी सीमाओं से। और राजा जनक बिल्कुल तड़प रहे हैं, घायल हैं, उनके खून बह रहा है, उनको प्यास लग रही है। और उनके प्रजा, जो उनकी प्रजा थी, क्योंकि उनके देश से ही उनको निकाला जा रहा था, सब लोग डर के मारे, कोई उनको पानी भी नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है वो राजा जो है जिसने अटैक किया वो इतना क्रूर है। यदि इन राजा जनक को पानी भी पिला दिया तो उस व्यक्ति का सिर से धड़ अलग कर देंगे। तो राजा जनक ऐसे ही भूखे प्यासे उस देश की सीमा से बाहर उठ जाते हैं, बहुत भूखे हैं, प्यासे हैं। और जब सीमा से बाहर निकलते हैं, सुबह होती है, हल्की सी भोर हो गई, तो वहां दूर देखते हैं वो कि कहीं पे एक भंडारा चल रहा है और लाइन लगी हुई है, और वहां पे प्रसाद बट रहा है। तो उनको बड़ा हर्ष होता है कि मुझको थोड़ा पानी पीने को मिलेगा, थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। वो भी लाइन में लगते हैं, और जब तक उनका नंबर आता है वहां पे प्रसाद खत्म हो जाता है। अब राजा तो बहुत ही बेताब हैं, व्याकुल हैं, भूख लगी है, प्यास है। तो वो उससे कहते हैं, भाई इसमें जो भी कुछ बचा हुआ है इस बर्तन में, बड़े बर्तन में, उसी को तू खुरच के मुझको दे दे। तो वो व्यक्ति प्रसाद देने वाला एक पत्तल में, एक पत्ते में वो सारा खुरच के उनको देता है, उसमें थोड़ा पानी डाल के। और राजा जनक इतनी ललचाई आंखों से उसको लेते हैं, और उसको जो है खाने के लिए जैसे ही अपने मुख के पास लाते हैं, एक चील दूर से आती है, आसमान से पक्षी, और वो उस पत्ते को गिरा देता है, और वो नीचे रेत में गिर जाता है।
और राजा जनक जो है वो इतने हंग्री थे, वो तड़प जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और स्वप्न में थे वो तो, और जब वो जोर से चिल्लाए तो बाहर से दरवान आ गया और इधर इनकी भी आंखें खुल गई। जैसे आपने देखा होगा, कभी यदि डर में या किसी तरीके से यदि आप हड़बड़ा जाते हैं स्वप्न में, तो स्वप्न आपका टूट जाता है। तो राजा का भी स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटा तो वो तो देखे कि वो तो अपने महल में शयन कक्ष में है, उनको कोई भूख भी नहीं लगी, अपने हाथ पैरों को देखा, कहीं पे कोई घायल भी नहीं, कहीं कुछ ब्लड भी नहीं। तो वो बड़े परेशान से भी हो गए। दरबान आया दौड़ा दौड़ा दौड़ा, क्या हुआ राजन? तो राजन कुछ बोल ही नहीं रहे, बस कुछ अंदर ही अंदर उनके चिंतन चल रहा है। तो दरबान ने सोचा मैं अपने सेनापति को बुला के लाऊं। तो सेनापति भी आया। तो वो कहते हैं क्या ये सच या वो सच? राजा कुछ ऐसा बड़बड़ा रहा है। सेनापति को भी कह दिया तुम जाओ। फिर महारानी उनकी आई। महारानी के सामने भी वो ऐसे ही बड़बड़ाते रहे, क्या ये सच या वो सच? तो महारानी भी चली गई। ठीक है राजन, सब कुछ, क्योंकि राजा की इतनी स्वायत्ता होती थी कि राजा ने एक बार कहा आप चले जाएं तो कोई रुक नहीं सकता है। अगले दिन दरबार में आते हैं तब भी वो इसी चिंतन में है, क्या ये सच या वो सच? क्या प्रश्न था उनका? क्या स्वप्न में जो कुछ मेरे साथ बीता, क्या वो सत्य है या अब मैं जगा हूं ये सत्य है? तो दरबार में भी वो काम नहीं कर रहे। और इसी बात को उनके अंदर जिज्ञासु की तरह एक जिज्ञासा उनके यहाँ अंदर आ गई, अरे वो भी तो सत्य था। जब मैं स्वप्न में था तो मेरे लिए वो सत्य था, और अभी जागता हूं अब तो ये सत्य, तो सत्य है क्या? ऐसा होता है जिज्ञासु। तो उसी बात को वो बड़बड़ा रही, काम नहीं कर रहे, राजगद्दी पे बैठे हैं। पूरे नगर में ये चर्चा हो गई, ये राजा जो है ये मेंटली विक्षिप्त हो गए, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। तो नगर में अष्टावक्र आते हैं, मुनि अष्टावक्र, वो दरबार में आते हैं और राजा ऐसे बड़बड़ा रहे हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं जोर से, हे राजन, ना यह सच ना वह सच, तू देखने वाला तू सच। वो ऐसा बोलते हैं। तो राजन की समझ में नहीं आया कि हे राजन, जब तुम स्वप्न में थे तो स्वप्न को देखने वाले तुम थे? उसने कहा यस, स्वप्न को मैंने देखा। और उसके बाद जब जाग गए तो जागृत जागृत अवस्था में भी तुम हो? यस। तो कहने लगे दोनों समय तुम थे, और ये दोनों जो अवस्थाएं थी, इन दोनों अवस्थाओं के दृष्टा तुम थे। तो तुम सत्य हो। वो अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। वो जैसे सिनेमा का स्क्रीन होता है, सिनेमा का स्क्रीन पे कभी एक चित्र चलता है, कभी दूसरा चलता है। तो इस तरीके से तुम आत्मा के रूप में, दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में तुम सत्य हो। जो तुमने तब देखा या जो तुम अब देख रहे हो, ये सत्य नहीं है। तो ये अद्वैत वेदांत की, इससे फिलॉसफी आप समझ सकते हैं कि जो हमारी तीन अवस्थाएं हैं, एक है जागृत की, ये भी एक स्वप्न है, ये भी एक इल्यूजन है, धीमे धीमे आपको इसका आभास होगा। और एक स्वप्न अवस्था है, वो तो हम जानते ही हैं, जब हमारा स्वप्न खुलता है। लेकिन जब तक हम स्वप्न में होते हैं हमको वो पूरा सत्य प्रतीत होता है। और एक गहरी सुषुप्ति है, क्योंकि यदि ये तीन अवस्थाएं अलग अलग हैं तो इसका मतलब मैं तो अपने को वही व्यक्ति मान रहा हूं जो तीनों अवस्थाओं में है। तो इसलिए एक चौथी अवस्था है, उसका नाम है तुर्या। और फिर एक पांचवी अवस्था है जो तुर्यातीत। तो तुर्या अवस्था जो है वो आपका सहज स्वरूप है। उस तुर्या अवस्था का बोध हो जाए आपको, यही रियलाइजेशन है। तुर्या अवस्था इज द ब्रह्मन स्टेट, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। तो जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब है आई एम दैट अवेयरनेस, आई एम दैट सेल्फ, जो कि इन तीनों अवस्थाओं को देख रहा है,
इन तीनों अवस्थाओं को महसूस कर रहा है। ये अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। इसी तरीके से मेरा जो ये शरीर है, शरीर तो परिवर्तनशील है। यदि मैं शरीर हूं तो आपने देखा होगा कि आपके अंदर एक मैं का भाव होता है जो परमानेंट है। मैं अभी ये पिछला अपना समय सोचूं कि मैं जब 2 साल का बच्चा था तो मेरा शरीर कितना छोटा था, 10 साल का हुआ बड़ा हुआ। शरीर मेरा बदल रहा है, परिवर्तनशील है, चेंजिंग है। लेकिन मैं ये एहसास करता हूं मैं वही हूं। तो इसलिए जो मैं शरीर मान लेता हूं वो चेंजिंग कैसे हो सकता है? मैं तो चेंजलेस, अपरिवर्तनशील वो तत्व हूं जिसको दृष्टा या सीयर कह सकते हैं, जिसको तुरिया या अवेयरनेस कह सकते हैं। एज इन अवेयरनेस मैं इन तीनों अवस्थाओं को, अपने परिवर्तनशील शरीर को, अपने बदलते हुए मन को, अपनी बुद्धि को जो परिवर्तन हो रही है उन सबको देखता हूं, महसूस करता हूं। क्योंकि जो भी परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूं। लेकिन भ्रांति के कारण, संस्कारों के कारण मैं जो कुछ परिवर्तनशील है, मेरा शरीर, मेरा बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रियां और ये तमाम जगत का प्रपंच, उसको मैं अपने साथ जोड़ लेता हूं। और उसको अपने साथ जोड़ करके जो चेंजिंग है उसको मैं ऐसा मान लेता हूं इसमें चेंज ना हो। जैसे मैं युवावस्था में हूं तो मैं चाहूंगा ये युवावस्था ऐसी की ऐसी बनी रहे। लेकिन बुद्धा ने खुद ही लास्ट सरमन दिया अपना। लास्ट सरमन में बुद्धा ने कहा, ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, ऑल सर्कमस्टांसेज, ऑल इवेंट्स, ऑल थिंग्स, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, इस अनित्य को जानो। हेराक्लाइटिस ने भी कहा, ग्रीक फिलोसफर ने, एवरीथिंग इज इन कांस्टेंट फ्लक्स। नदी में जो आप देखते हो पानी, पानी चलता रहता है, लेकिन वो सेम वाटर 2 बार आपको नहीं दिखाई देगा। इट इज मूविंग। द सेम वे आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका दृश्य दृश्य जगत, सबका सब परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपके अंदर वो तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस है। वही आपका आत्मा है, वही आपकी अवेयरनेस। आत्मा का ही दूसरा नाम है प्योर अवेयरनेस। आत्मा को संक्षिप्त में निसर्गदत्त महाराज ने बताया, आई एम, मैं हूं, बीइंग, होनापन, शुद्ध होनापन, नोइंगनेस, यू नो दैट यू आर, वो आपका एसेंस है जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। और उसके साथ हमारी इग्नोरेंस ये, उसके साथ हम बॉडी जोड़ देते हैं। आई एम दी बॉडी, आई एम दी थॉट, आई एम दी इंटेलेक्ट। तो जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, एसेंस है, जो फॉर्मलेस है, उस फॉर्मलेस के साथ मैं अपने शरीर, मन, बुद्धि और अपने व्यक्तित्व को जोड़ देता हूं। और फिर उस व्यक्तित्व के साथ ये अपेक्षा करता हूं कि ये व्यक्तित्व ज्यों का त्यों बना रहे। ये मृत्यु, इसको मृत्यु ना आए। जो मेरी सारी की सारी विराट सत्ता है उसको मैं जानना चाहता हूं। असुर क्या करते थे? असुर इतने समय तक तपस्या करते थे और उसके बाद क्या वरदान मांगते थे? मैं अमर हो जाऊं इस शरीर से। और उस वरदान को ब्रह्मा या विष्णु भी देने में असमर्थ थे, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। तो वो क्या कहते थे? वो घुमा के ऐसा वरदान देंगे कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसा गैप रह जाता था जिससे वो असुर भी प्रसन्न हो जाता था। असुर सोचेगा मैं तो अमर हो गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा गैप रख देते थे ताकि उसके शरीर की तो मृत्यु होनी है। तो ऐसे ही ये सेजेज ने कहा कि यदि आप अपने को शरीर मान के
एक व्यक्ति मान करके आप सोचते हैं यू विल बी एन अवेकेंड, तो ये एक पैराडॉक्स है। आपका व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व का मतलब है सेंस ऑफ सेपरेशन, यही एक इल्यूजन है, यही एक भ्रांति है। तो अब आप ये, आपका प्रश्न ये हो सकता है, यदि ये भ्रांति है तो क्या हम एक शरीर नहीं है? आप शरीर का उपयोग करने वाले, शरीर का उपयोग करने वाले, अपने मन बुद्धि का उपयोग करने वाले हैं। व्यवहारिक जगत में आप इसका उपयोग करेंगे, लेकिन इसको आप एक सेपरेट एंटिटी नहीं मानेंगे। और ये बात सिद्ध हो गई है। महावीर ने भी कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम, समस्त जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। बुद्ध भी कहते हैं एवरीथिंग इज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। ये हम लोगों के अंदर एक भ्रांति हो गई है कि मैं आपसे अलग हूं। वास्तव में देयर इज एवरीथिंग इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। सारे अणु, परमाणु, सेल सब कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। अभी जो क्वांटम फील्ड में जो रिसर्च हुई, वो खुद कह रही कि इधर देयर इज ए वेव और देयर इज ए पार्टिकल। वेव पार्टिकल में बदल सकती है, पार्टिकल वेव में बदल सकता है। तो सारे का सारा इंटरडिपेंडेंट है। केवल व्यवहारिक जगत में कार्य करने के लिए आप अपने को एक अलग फंक्शनल यूनिट मान सकते हैं, दैट इज ऑल। अदरवाइज देयर इज ए टोटल फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑल टुगेदर, और उसमें सब लोग एक शक्ति के अंतर्गत, एक अल्टीमेट अस्तित्व के नियम के अंतर्गत सबके सब उस फंक्शनिंग के पार्ट हैं। तो इस अद्वैत वेदांत की टीचिंग में यू कम टू रियलाइज कि ये जो मैं, जिसको मैं बोल रहा हूं, ये मैं आउट ऑफ इग्नोरेंस, बॉडी, मन, बुद्धि के साथ आपने जो ये व्यक्तित्व अपना बनाया हुआ है, दिस व्यक्तित्व इज ओनली आउट ऑफ इग्नोरेंस। यू आर अस्तित्व, बीइंग, ह्यूमन बीइंग, दो टर्म है। बीइंग का मतलब होता है सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो बीइंग का ही दूसरा नाम बताया निसर्गदत्त महाराज ने, आई एम, होनेपन का शुद्ध भाव। उस होनेपन के भाव के साथ लगातार आप कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, आई एमनेस। उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे अगले 2 सेशन में, तो आपके इस समझ में आएगा आत्मा। तो दीज सेजेस डायरेक्टली टेक यू टू योर सेंटर, टू योर स्वरूप, कि ये स्वरूप है, और इस स्वरूप ये आपका ऑलरेडी है। आप ऑलरेडी मंजिल में हैं, केवल उस पे एक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। आपका जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, आपने जो अपने को शरीर, मन, बुद्धि, विचारों के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि अनित्य हैं, जो कि आप नहीं हो। आप तो परमानेंट सबस्ट्रेटम हो, इसके आधार और इसके प्रकाशक। उसी को कहते हैं ब्रह्मन। रमन महर्षि कहते हैं सेल्फ, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कॉन्शियसनेस। सो दैट इज नॉन ड्युअलिटी, मीन्स अपीयरेंस में हम सब अलग हैं, द्वैत है। अपीयरेंस में वी आर मैनी। जैसे कि एक ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स कितने डिफरेंट तरीके के होते हैं, लेकिन उनका एसेंस क्या है? गोल्ड है। ऐसे ही हम सबका स्वरूप, हम सबका एसेंस, वो चेतन तत्व, ब्रह्मन या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, वो एक ही है। एंड व्हेन वी रियलाइज अवर ट्रू नेचर, देन वी कम टू नो वी आर इनफाइनाइट, वी आर प्योर हैप्पीनेस, वी आर एब्सोल्यूट पीस। हम लिमिटलेस हैं। हमारा ना तो जन्म हुआ, ना हमारा मरण होगा। अब यदि किसी को ये रियलाइजेशन हो जाए कि वो जो है अजन्मा है और अमर है, चाहा उसकी कोई रहेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई अभाव नहीं है, परिपूर्ण है, परितृप्त है, तो उसके बाद
उस व्यक्ति को, उस सीकर को न तो पाने के लिए, ना जानने के लिए, ना चाहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो दिस इज द टीचिंग दैट यू आर दैट इनफाइनाइट ब्रह्मन हियर एंड नाउ इन दिस मोमेंट। इस अज्ञान को छोड़ो कि ये कोटि कोटि जन्मों में आपको मिलेगा। आपका स्वरूप है, आपका एसेंस है, आपका सोर्स है, दैट यू कैन रियलाइज इन दिस मोमेंट। अष्टावक्र गीता में एक तरफ अष्टावक्र राजा जनक को बता रहे हैं यू आर दैट, और राजा जनक इमीडिएटली उस बात को महसूस कर रहा, अरे आई एम रियली दैट, आई एम ब्रह्मन, आई एम ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। अभी तक मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा? तो अष्टावक्र कह रहे हैं ऐसे ही होता है पुत्र। कोई व्यक्ति जब तक आपको बताएगा नहीं, तो आपके जो माइंड का कंडीशनिंग हो रखा है, एक इल्यूजरी कंडीशनिंग, एक अज्ञान अविद्या के कारण, जैसे ही मेरा जन्म होता है माता पिता मुझे नाम दे देते हैं। एक बच्चे को 2 साल के, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है। उसको कोई जाति पाति का नहीं मालूम होता। उसको ये नहीं मालूम होता वो हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है। ये सारी के सारी हमारी कंडीशनिंग, हमारे माता पिता, हमारे कुटुंबीजन हमको भरते रहते हैं। ये सब मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। ये सारी मेरी कहानियां होती हैं जो कि परिवर्तनशील हैं। ये परिवर्तनशील मैं कैसे हो सकता हूं? क्योंकि जब मैं, आपके अंदर हरेक के हम में से एक मैं का भाव ऐसा है जो ज्यों का त्यों है। हमेशा यू हैव वन सेंस ऑफ आई विच इज परमानेंट, जो कभी नहीं बदल रहा। और उसके साथ आपने परिवर्तनशील ईगोइक मैं को, अहंकार वाले मैं को जोड़ दिया। अहम जिसका आकार बना दिया, नेम एंड फॉर्म। तो इन मास्टर्स ने कहा जैसे डिफरेंट ऑर्नामेंट्स हैं और उनका एसेंस गोल्ड है, ऐसी आपके नाम और रूप अलग अलग हैं, लेकिन आप सबका एसेंस या स्वरूप वो चेतन तत्व, कॉन्शियसनेस या प्योर अवेयरनेस है। और उसको आप रियलाइज कर सकते हैं, दैट इज वन रियलिटी ओनली। या जैसे सागर है, सागर में डिफरेंट लहरें उठती हैं, लहरें अनेक हैं, छोटी बड़ी, लेकिन उस सबका एसेंस क्या है? वाटर। यदि आप वाटर को उसमें से निकाल दो तो क्या लहर की आप कल्पना कर सकते हैं? ऐसे ही यदि हम में से वो कॉन्शियसनेस निकाल दीजिए, तो जो ये कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम शिव है, तो शिव तत्व को निकाल दो तो क्या बचेगा? शव। यू बिकम ए कॉर्प्स। 5 भूतों का शरीर है, इसमें से जहां वो कॉन्शियसनेस निकला, आपका एसेंस निकला, तो क्या बचेगा? केवल शव। तो इन अद्वैत वेदांत के संतों ने कहा, रमन महर्षि ने, कि यू आर दैट सेल्फ एंड यू कैन रियलाइज इट इन दिस वेरी मोमेंट। एंड ओनली इग्नोरेंस, केवल एक ही इग्नोरेंस है कि आपने अपने को शरीर, मन, बुद्धि और डूअर, आई एम द डूअर, कहते हैं यू आर नॉट द डूअर। थिंग्स हैपन, डीड्स आर डन। क्योंकि आप अकेले कोई भी छोटे से छोटा कार्य भी खुद नहीं करते, उसमें न जाने कितनी और परिस्थितियां का समायोजन होता है, तब वो काम होता है। छोटे से छोटा काम आप सोच लीजिए, मैं कहूं मैं जो है ये यहां पर व्याख्यान दे रहा हूं, आई एम द डूअर, नो। इसके लिए कितने सारी और सर्कमस्टांसेस साथ जुड़ी हैं। इस समय नेट की व्यवस्था है, पीएमसी नेपाल ने मुझको इनवाइट किया, कितने लोगों को यहाँ पे बैठ करके सुनने की उत्सुकता है। तो इट इज बाय ए डिवाइन प्लान, इट इज ए हैपनिंग, इट इज नॉट ए डूइंग। तो अद्वैत वेदांत में वो कहते हैं देयर इज नो नो इंडिविजुअल डूअर ऑफ एनीथिंग, डीड्स आर डन, दे आर हैपनिंग ओनली। तो इमीडिएटली जब आप डूअर नहीं रहते, तो कर्म का सिद्धांत से आप पार चले जाते हैं। कर्म का सिद्धांत तभी तक आप पर लागू होता है
जब तक आप अपने को कर्ता मानते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है कि ये इस तरह हो गया, आपने ट्रेन में आप चल रहे हैं और ट्रेन जो है वो गंतव्य पे आपको ले जाएगी। मान लो आप अभी काठमांडू से या नेपाल के किसी स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से दिल्ली की ट्रेन पकड़े, और उसके बाद भी जो आपने अपने संदूक में कपड़े रखे हैं ब्रीफ केस में, उसको अपने सिर पे रखा हुआ है, और ट्रेन में आप खड़े हैं और सिर पे आपने वो सामान रखा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सामान मैं सिर पर रख करके नेपाल से दिल्ली चला, दिस इज योर डूअरशिप। कहते हैं इट इज एन इल्यूजन। ट्रेन लेकर के आपको वहां से वहां तक आई, ऐसे ही जो आपके पिछले जन्मों के कर्म से जो प्रारब्ध की रचना है, उसमें वैसे ही घर में आपका जन्म हुआ, आपका पूरा रोड मैप वहां पे तैयार है, आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, आप संपन्न होंगे या आप मिडिल क्लास की फैमिली में जन्म लेंगे, सारे का सारा रोड मैप बना हुआ है। उस तरह की सर्कमस्टांसेस में थिंग्स आर हैपनिंग, आप उसमें कर्ता भाव जोड़ देते हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली। इस बात पे भी हम बाद बाद में जिक्र करेंगे, और बुद्धा भी यही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली द सेम थिंग इज इन द बुद्धिस्ट टीचिंग ऑल्सो। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये प्रारंभिक बातें हैं। पहले हमको इसको अपने अंदर बैठाना होगा कि नॉन डुअल टीचिंग मीन्स हम सबका स्वरूप, हम सबका एसेंस एक ही है। कैसे? उसके सिमिली क्या दी? जैसे सिनेमा का स्क्रीन, सिनेमा के स्क्रीन में दो गुण होते हैं। एक तो उस पे जो मूवी चलती है, मूवी परिवर्तनशील है, लेकिन स्क्रीन जो का त्यों रहता है। और दूसरा, स्क्रीन में प्रकाश होता है, इल्यूमिनेशन होता है। उस इल्यूमिनेशन के कारण ही वो मूवी हमको दिखाई देती है। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, उसी को अवेयरनेस कहते हैं, प्योर अवेयरनेस। वो प्योर अवेयरनेस ही हमारा स्वरूप या एसेंस है। और वो मेरी अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस, सारी अवेयरनेस एक ही अवेयरनेस है। देयर इज ओनली वन अवेयरनेस। उसको ही कहा वन रियलिटी, एक ब्रह्मन। और वो ही पूरा आधार है, उसी पर सारी एग्जिस्टेंस है। उसी में चीजें हो रही हैं, उसी में चीजें सबसाइड हो रही हैं। जैसे कि ओशन में वाटर की तरंगे उठती हैं, उसी में समा जाती हैं, और उसी के प्रकाश में हमको सब कुछ जीवंत प्रतीत होता है। वही चेतन तत्व जब तक हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर में जीवंतता रहती है। चेतन तत्व जब छूट जाता है, तो ये शरीर शिव, जो शिवमय लगता है, शुद्ध और बुद्ध लगता है, वो शव हो जाता है। तो जड़ चीजों को भी जो जीवन प्रदान प्रदान करता है, जिससे जीवंतता प्रतीत होती है, वो तत्व है, उसका इल्यूमिनेशन है, उसका प्रकाश है। और उस प्रकाश को आप अनुभव कर सकते हैं। उसी का नाम आत्मबोध है। और वो अभी इसी क्षण उनके द्वारा बताए हुए प्रैक्टिस से संभव हो सकता है। और उसमें मेन बाधा क्या है? ईगो। ईगो को महर्षि रमन कहते हैं माइंड। मन और ईगो एक है। मन और अहंकार एक ही बात है। और मन का मतलब क्या है? विचारों का समूह, बंडल ऑफ थॉट्स। मन विचारों के अलावा कुछ है ही नहीं। और सारे विचारों का जो रूट है, जड़ है, वो है मैं विचार। क्योंकि जो अहंकार है, ये भी केवल एक विचार है, मैं विचार। और जब मैं सुबह को जागता हूं, जब मैं सो जाता हूं, ये मैं विचार विलीन हो जाता है। और इसी के कारण मैं जब सुबह को उठता हूं, तो मैं पूरे आनंद से उठता हूं, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है, माई रियल नेचर इज ट्रू हैप्पीनेस, परम आनंद है। लेकिन फिर मैं विचार
जब मैं सुबह को जागता हूं तो मैं विचार का उदय होता है। मैं विचार फिर क्रिया से, अन्य विचारों से, मेरे संबंधों से, मेरे काम काज से मुझको जोड़ लेता है और मैं अपने संसार का निर्माण कर लेता हूं प्रतिदिन। इसी तरीके से जो ये जागृत में जो पूरा प्रपंच होता है, इसको इन सेजेस ने कहा इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ड्रीम, इट इज ऑल इल्यूजरी। ये क्यों है? आपके अंदर मैं विचार का उद्गम हुआ, एक मैं का, और मैं विचार ने फिर सेंसेस की सपोर्ट से, इंद्रियों की सपोर्ट से बाहर प्रोजेक्शन कर दिया। जैसे कि सिनेमा स्क्रीन पे एक पिक्चर चलती है, मूवी चलती है, तो एसेंस में क्या सत्य, क्या है सत्य? है वो स्क्रीन, अवेयरनेस। अवेयरनेस की लाइट जो है वो माइंड को लाइट देती है, और माइंड की लाइट से हमारे सेंसेस प्रकाशित होते हैं, और वो सेंसेस बाहर की जगत को प्रकाशित करते हैं। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस इज द अल्टीमेट सोर्स। तो जब आप बहिर्मुखी होते हैं, उपनिषद कहते हैं, तो बाहर के जगत के प्रपंच में आप पड़ जाते हैं। बहिर्मुखी होने से आपका मन, आपके सेंसेस, और फिर दृश्य जगत, शरीर और दृश्य जगत, इसके प्रपंच में आप चल जाते हैं और आप बाहर की जगत को सत्य मान लेते हैं और संसार को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। एंड दैट संसार इज फुल ऑफ सफरिंग। और जब आप अपने मन को इन्वर्ट कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लेते हैं, बाई टर्निंग माइंड इनवर्ड, जिसके लिए ये टेक्निक बताई, हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी टेक्निक, जिसको हम कल चर्चा भी करेंगे, कल प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उस टेक्निक के माध्यम से आप अपने मन को अंतर्मुखी कर लेते हैं। तो जो मन बाहर प्रोजेक्ट हो रहा था, जैसे कि सिनेमा पे फिल्म चलती है, सेंसेस विड्रॉ हो जाएंगे, मेरा मन मैं पे आकर के अंदर टिक जाएगा, और वो मैं जो है धीमे धीमे सोर्स में सबसाइड हो जाएगा, स्रोत में, स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो धीमे धीमे अंतर्मुखता में मुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जो कि सत चित आनंद है, जो कि शिव स्वरूप है, जो कि शुद्ध है, जो कि बुद्ध है, जो कि नित्य है, जो कि शाश्वत है, जो कि अमर है, जो कि हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला है। तो महर्षि रमन और निसर्गदत्त महाराज, इन दोनों संतों का विशेष अनुग्रह है उन सभी लोगों पर जो कि उच्च कोटि के सीकर्स हैं और जो डायरेक्ट पाथ से रियलाइजेशन चाहते हैं, और जो निम्न कोटि के सीकर्स हैं, जिनको समय का कोई, समय की कोई उनके अंदर, मन और मस्तिष्क में समय का कोई भाव नहीं है कि हमको जल्दी तीव्र लालसा हो। तो उनके लिए वो अपने संसार को ठीक से चलाना चाहते हैं, व्यवहारिक जगत में मौज मस्ती करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेसिक स्पिरिचुअलिटी में दिस मेडिटेशन टेक्निक इज ओके। दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय पत्री सर ऑल्सो, कि सीरियस साधक हैं तो आपको हायर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनके जीवन का एजेंडा था टू स्पिरिचुअलाइज द वर्ल्ड। जो लोग पूरी तरीके से बहिर्मुखी हैं अभी तक, कम से कम मेडिटेशन में आंख बंद करके बैठें, अपने ब्रेथ पे अवेयरनेस करें, ताकि धीमे धीमे अंतर्मुखी हो सकें। एक बार जब हम अंतर्मुखी होते हैं ध्यान के माध्यम से, हमारा विचार जो है, जो कि बहुत लंबी तादाद में विचार हैं, धीमे धीमे वो कम हो जाते हैं। माई माइंड बिकम्स वन पॉइंटेड। उसके बाद में ये सेल्फ इंक्वायरी की जो प्रैक्टिस रमन महर्षि ने बताई, उसको करने में मैं सक्षम होता हूँ। या जो निसर्गदत्त महाराज ने प्रैक्टिस बताई आई एम की, उसको करने में मैं सक्षम होता हूँ। और हमारे प्लेटफॉर्म पे जो सीकर्स हैं, 3 महीने 4 महीने में
Many of them have had the glimpse of that reality, that is the pure awareness. और इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि आप लोग इतने लंबे समय से आनापान सती ध्यान कर रहे हैं, तो सभी के सभी लोग इस ज्ञान के लिए पूर्णतः अधिकारी हैं। और इस प्रयोग को भी जब आप करेंगे, इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी ही आपको अपने स्वरूप का बोध होगा। क्योंकि वो तत्व तो हम सबके अंदर है ही, उस तत्व पे केवल एक अज्ञान का आवरण है। और जैसे ही हम उस अज्ञान से निवृत्त होंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड, वी विल रियलाइज। और ये केवल अंडरस्टैंडिंग से, डायरेक्ट तरीके से आपको वो ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान हो जाएगा तो उस ज्ञान की अग्नि में हमारे सारे के सारे इग्नोरेंस, हमारे सारे इल्यूजन्स, वो सब भस्म हो जाएंगे। ज्ञान की अग्नि में सारे के सारे जो भ्रम है वो जल जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। एंड देन यू रियलाइज दैट रियलिटी विच इज द सोल एम ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। और उसी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज मैं इस आख्यान को यहीं पर समापन करता हूँ।